हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रवि रांदड़। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है फार्म बिल्स 2020। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो संडे के दिन जो कृषि रिलेटेड, जो फार्म रिलेटेड जो दो बिल आए थे राज्यसभा में, वो पास हो गए हैं वॉइस वोट के द्वारा। इससे पहले ये बिल लोकसभा में उस सप्ताह में पास हो ही गए थे। अब ये आगे प्रेसिडेंट के पास में गए हैं और अगर वो इस पर साइन कर देते हैं तो ये लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो ये दो बिल्स जो है, इनके नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, और दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। तो ये जो बिल है, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन हुआ था। मोस्टली जो प्रमुख दल थे जैसे कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीआरएस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, ऐसे काफ़ी सारे जो भी दल है उन्होंने काफ़ी इसका विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही में गौर करने वाली बात ये थी कि बीजेपी की जो एलआई है पंजाब के अंदर, शिरोमणि अकाली दल, उसने भी इसका विरोध किया। और इसी विरोध के चलते उनकी जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल, जो कि फूड प्रोसेसिंग की मिनिस्टर है, उन्होंने भी राजीनामा दे दिया। तो आइए समझते हैं ये बिल्स है क्या। जो पहला बिल है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। तो इसके चलते गवर्नमेंट करना क्या चाहती है कि जो भी किसान होगा, जो फार्मर होगा, वो अपना जो भी प्रोड्यूस होगा, जो उत्पाद होगा, वो एपीएमसी जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ होती है, इसके बाहर बेच सकते हैं, जहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा मुनाफा हो ऐसी जगहों पर बेच सकते हैं। और यहाँ पर एपीएमसी के बाहर ये लोग जो भी प्रोड्यूस बेचेंगे उसके ऊपर कोई सेस, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे गवर्नमेंट कहना चाहती है कि इनकी काफ़ी सारी सेविंग होगी और इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके चलते गवर्नमेंट जो है एक देश एक कृषि मार्केट, ऐसा एक कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहती है। इसके तहत गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी एक किसान के पास में ज़्यादा उत्पाद हो जाता है तो वो अपने बाहर के जो स्टेट्स है जहाँ पर उतना शायद उत्पादन ना हुआ हो, और अगर उनको वहाँ पर बेटर प्राइसेस मिल रहे हैं तो वहाँ पर बेच सकेंगे। इससे ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो इंटर स्टेट ट्रेड बैरियर्स है वो भी कम हो जाएंगे, और इसके बाद में यहाँ पर इनके फार्मर्स के लिए जो बेटर प्राइसेस मिलेगी उनसे ये काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। और इससे जो उनका जो मार्केटिंग का जो कॉस्ट होता था, या जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो माल लेकर जाने में जो उनके लिए पैसे लगते थे, वो उसमें भी कमी आएगी। साथ ही में ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एप्लीकेशन टाइप का भी बनाने का सोच रहे हैं इस चीज़ के लिए। अब इसके अपोजिशन हो क्यों रही है? तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आप एपीएमसी जो मंडीज़ है इनके बाहर अगर आप बेचना शुरू कर दोगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को होगा, स्टेट्स को होगा, क्योंकि इन मंडीज़ की जो फ़ीस होती है ये आना बंद हो जाएगी और ये किसी भी स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हो सकता है। मेनली जो ये अपोजिशन आ रहा है क्योंकि पंजाब और हरियाणा से आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये क्यों हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर मोस्टली जो किसान होते हैं, हमारा जो भी गेहूँ वगैरह जो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो पंजाब और हरियाणा से ही होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति की शुरुआत थी वो भी वहीं से हुई थी, तो सबसे ज़्यादा अपोजिशन वहीं से आ रहा है। तो यहाँ पर जो फ़ीस है इससे काफ़ी रेवेन्यू का लॉस होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। और साथ ही में शायद फ्यूचर में जाके एपीएमसी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए। साथ ही में ये अपोजिशन आ रहा है, अगर एपीएमसी ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ पर जो कमीशन एजेंट्स होते थे, जो कि फार्मर जब वहाँ पर अपना उत्पादन लेके आता था, और वहाँ पर जो कमीशन एजेंट्स होते थे जो उनकी बेचने में मदद करते थे, उनकी फ़ीस वगैरह भी अब नहीं देनी पड़ेगी। और शायद ये कमीशन एजेंट का अब क्या होगा, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। साथ ही में अपोजिशन ये भी बोल रही है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, कि आपके जो भी खाद्य पदार्थ जो आपने उगाए हैं उसका जो एक मिनिमम, जो कि आपको मिनिमम उसका भुगतान मिलना चाहिए, उसके ऊपर भी शायद ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दे। क्योंकि अगर आप बाहर अपना सामान जो भी ये बेचना शुरू करो तो क्या आपको वहाँ पर उन एमएसपी देंगे, नहीं देंगे, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो शायद एमएसपी खतरे में आए, इनका ये अपोजिशन का बोलना है। साथ ही में जो गवर्नमेंट का ई नाम बोल के जो पोर्टल इन्होंने शुरू किया था पिछले कुछ सालों में, तो इसका जो वर्किंग है उसके अंदर जो फिज़िकल है मंडी, उसका यूजेज होता है। तो अगर आप ये नया वाला जो बिल है, अगर इसको आप एपीएमसी के बाहर बेचना शुरू करने की बात कर रहे हो तो ई नाम का क्या होगा, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है।
जो दूसरा बिल है उसका नाम है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। तो इस बिल के चलते जो किसान है, जो फार्मर है, उसे ये अधिकार प्राप्त होगा कि वो एक पहले से ही तय प्राइस के ऊपर, एक प्री एग्रीड प्राइस के ऊपर बड़े बड़े जो भी एग्रीकल्चर बिजनेस वाले हैं या प्रोसेसर्स है या जो थोक विक्रेता है या एक्सपोर्टर है या लार्ज रिटेलर्स है, इनके साथ में पहले से ही एक तय प्राइस के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट करने का इनको अधिकार मिलेगा। इससे होगा क्या, जो एक रिस्क होती थी कि ये फ्यूचर में अपने जो भी कृषि उत्पाद है उसके लिए इन्हें कोई खरीदी वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनको उसके चलते एक पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो इसका जो भी टेंशन था ये मुक्त हो जाएगा। जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी वो दूर हो जाएगी। साथ ही में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे भी एक नए तरीके की टेक्निक को ये इंडिया के अंदर जोर देगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब क्या, जो एक बड़ी फर्म है वो किसान के साथ में पहले से एक एग्रीमेंट में जाती है कि हमें इस तरीके का एक क्वालिटी का और एक ऐसा टाइप का हमें कृषि उत्पाद चाहिए, तो हम पहले से एग्रीमेंट में जाएंगे और उसी तरीके का एक उत्पाद हम बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो रिक्वायरमेंट है फार्मर्स वही प्रोड्यूस करेंगे और इनकी रिस्क कम हो जाएगी कि हमें इसके पैसे मिलेंगे या नहीं। इसके चलते ही जो भी छोटे किसान हैं, छोटे किसान मतलब जिनके पास में 5 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, इन सभी को बहुत ही फ़ायदा होगा। साथ ही में इसका जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब अगर कल जाके इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके लिए भी इन्होंने मैकेनिज़्म बनाया है और इसके चलते जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके पास में इसकी डायरेक्टली सुनवाई होगी। इसके चलते फार्मर्स को एक मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके दिए जाएंगे। तो इसके अपोजिशन में बोला क्या जा रहा है, तो ये लोग कह रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टीज है वो कह रही है कि जो भी नेगोशिएशंस होंगे, मतलब जो भी मोल भाव होगा, ये बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ में और फार्मर्स के बीच में होगा। तो ये दोनों मोल भाव, ये नेगोशिएशन के बीच में फार्मर हमेशा एक वीक प्लेयर होगा, मतलब एक कमज़ोर प्लेयर होगा जो कि अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाए, और इसके चलते शायद उन्हें उनके कृषि उत्पाद का जितना दाम मिलना चाहिए उनको शायद नहीं मिल पाए, और इससे शायद वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाए इसके कि उनको फ़ायदा मिले। और जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उन्हें हमेशा एक एज रहेगा, एक अपर हैंड रहेगा इन्हीं सब डिस्प्यूट्स के बीच में, ऐसा ये कह रहे हैं। तो आप सभी लोग बताइए कि आपके क्या विचार है इन दो बिल के ऊपर, और क्या ये जो अपोजिशन हो रहा है इन बिल के ख़िलाफ़ ये वैलिड है, क्या ये सही है, या आपको लगता है जो गवर्नमेंट ने जो बिल लाया है वो ज़्यादा सही है। आपके जो भी विचार है या जो भी आपके परामर्श है, जो भी सजेशन है, प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और बताएं कि आपको क्या लगता है इन बिल्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।